ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। अभी तक हम लोगों ने जो 13वें अध्याय में पढ़ा, तो भगवान ने कहा था कि ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जो भेद हैं उसके विषय में हमें ज्ञान हो जाता है। किससे? ज्ञान चक्षु के माध्यम से। इस चर्म चक्षु से नहीं होगा। जब हमें ज्ञान चक्षु प्राप्त हो जाता है तब क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है इसके विषय में हम जान पाते हैं, और उसकी क्या महिमा है, उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है, इसका वर्णन भगवान अब आगे 14वें अध्याय में कर रहे हैं कि उसका क्या महत्व है ना, उसका अगर हमने ज्ञान प्राप्त किया तो। क्योंकि जो बंधन है वो दो चीज़ों से होता है, एक तो प्रकृति से और दूसरा प्रकृति के गुणों से। जो प्रकृति के कार्य जो गुण है, प्रकृति के कार्य यही तो है ना, जो गुण है लोभ मोह माया। हाँ, ये सब जो है, तो इसके माध्यम से ही हमें बंधन होता है। तो प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय में विषय बता दिया। क्या बताया? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। ठीक है। अब प्रकृति के कार्य गुणों के बंधन से छूटने के लिए भगवान जो है 14वें अध्याय में अर्जुन को बता रहे हैं। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गताः। परं भूयः प्रवक्ष्यामि, जो 13वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय के 18वें से लेकर 23वें श्लोक तक और 34वें से श्लोक में भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष, इसके विषय में विस्तार से बताया है ना, जो हम लोग समझ चुके हैं कि क्या इसका मतलब होता है। तो ये क्या है? ये प्रकृति और पुरुष का जो ज्ञान है उसके विषय में बताया। ज्ञान क्या है? हमारा विवेक। रामचरितमानस में कहा ना कि बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक कब आता है, ज्ञान कब आता है? सत्संग के माध्यम से। अगर हमारे पास सत्संग नहीं है तो हमारे पास विवेक भी नहीं है, हमारे पास ज्ञान भी नहीं है। क्योंकि जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं ना, फिर वो आगे बढ़ जाता है, वो टिक नहीं पाता। जब सत्संग होता है तो जब प्रतिदिन चर्चाएँ होती हैं उस विषय में, उस ज्ञान का महत्व बताया जाता है, तो ज्ञान फिर टिकता है अंदर में। तो उसी ज्ञान को फिर बताने के लिए भगवान कह रहे हैं कि भूयः प्रवक्ष्यामि। तो भगवान प्रतिज्ञा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ उससे कैसे सिद्धि प्राप्त होगी। लौकिक और अलौकिक दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक तो लौकिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है कि हमको इसके संग ऐसा व्यवहार करना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, है ना। ये तो सब क्या है? लौकिक ज्ञान है। ये भी आवश्यक है, कब कौन सी पूजा करनी है, कब कौन सा त्यौहार है, कौन सा व्रत है। अब लौकिक ज्ञान ना हो तो भी जीना मुश्किल है ना। कैसे आप धन संचय करें, कैसे बैंक में जोड़ें, कैसे बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, योग्य बनाएं, ये सब लौकिक ज्ञान है और ये सबकी भी अत्यंत आवश्यकता है। और दूसरा ज्ञान है अलौकिक ज्ञान, जो हम सब प्राप्त कर रहे हैं इस समय। तो जितनी भी विद्याएं हैं और कलाएं हैं, भाषाएं हैं या लिपियां, जितनी भी, तो वो सब क्या है? ये सब ज्ञान है ना। और उन सब से प्रकृति और पुरुष का भेद बताने वाला, जो प्रकृति से भी अतीत है, वो क्या है? परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। जो दूसरा ज्ञान है वो केवल हम उदर पूर्ति के लिए करते हैं, क्योंकि हमें संसार में जीना है, इसलिए आवश्यक है कि हम लेक्चरर बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं। तो ये सब बनकर हम समाज की कुछ सेवा भी कर लेते हैं और अपने उदर की पूर्ति भी कर लेते हैं, अपने परिवार का भी संचालन भली भांति कर पाते हैं। अगर ये ज्ञान ना हो तो भी कठिनाई है। लेकिन उससे बड़ा ज्ञान जो विवेक है, वो जब हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में जान जाते हैं, तब हम जीना सही ढंग से सीख पाते हैं, तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं ना। तो इसके समान जो ये ज्ञान है, ये इतना सर्वोत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, इसके समान दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं, और ना ऐसा ज्ञान कोई हो सकता है जितना ये श्रेष्ठ ज्ञान है। क्योंकि दूसरे सभी ज्ञान जो है संसार में हमें फंसाने वाले हैं। अगर आप कोई व्यापारी बने तो व्यापारी बन के क्या करोगे? 4 का 8 करोगे, 8 का 16 करोगे, तृष्णा बढ़ती जाएगी, लोभ बढ़ता जाएगा, वो खत्म होगा क्या? कभी कभी नहीं बढ़ेगा। आप अगर अपने मोहल्ले में सबसे धनी बने तो आप सोचेंगे हम शहर में धनी बन जाएं,
शहर में धनी बने तो आप सोचें प्रदेश में बन जाए, प्रदेश में सोचे तो हम सोचे देश में बन जाए, देश में सोचे तो हम विश्व में बन जाए। तो मतलब लोभ कभी खत्म नहीं होगा और उसके लिए हमें गलत सही सब काम करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो क्या होगा, संसार में फंसेंगे। बिल्कुल। इस संसार में तो हमें लगेगा हम बड़े सर्वोत्कृष्ट बन गए, लेकिन जब मृत्यु सैया पे पड़े होंगे ना, तब सारी चीज़ें दिखेंगी हमने कैसे 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 क्या 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 अच्छा क्या बुरा, और फिर उसके लिए हमें कर्म भोग के लिए तैयार होना पड़ेगा। प्रारब्ध में हमें प्रारब्ध के रूप में लेकर के फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, लौकिक ज्ञान के माध्यम से ये सब चीज़ें होगा। इसलिए ये ज्ञान जो है ये फंसाने वाला नहीं है। कौन सा ज्ञान? अलौकिक। अलौकिक ज्ञान, जिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताया गया वो। तो यहाँ पर भगवान ने कहा उत्तमम और परम, दो शब्द का प्रयोग किया। ज्ञानानाम उत्तमम परम ज्ञानम, ये बात कही ना, ज्ञानानाम उत्तमम और परम भी, ऐसा ज्ञान जो उत्तम भी है परम भी है। तो उत्तम और पर दोनों शब्दों का अगर देखा जाए तो एक ही अर्थ होता है। उत्तम माने श्रेष्ठ और परम माने में भी श्रेष्ठ। कहते हैं तुम बड़े परम हो, परम मतलब सबसे ऊंची चीज। उत्तम माने में यही हो तो बहुत उत्तम हो। तो ये दोनों का मतलब है। फिर भी एक अर्थ के दो शब्द कभी कभी जैसे साथ आ जाते हैं, तो यहाँ पर दोनों अर्थ जो है, उत्तम शब्द का अर्थ है यहाँ ज्ञान। ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य संसार से, शरीर से संबंध विच्छेद कराने वाला ज्ञान श्रेष्ठ है। हाँ, अलौकिक ज्ञान है जो हमारा शरीर से संबंध बन रहा है प्रकृति के माध्यम से, उससे हमें विच्छेद कर रहा है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में जानकारी दे करके। तो ये श्रेष्ठ है। और पर शब्द का अर्थ है यह ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। एक तो श्रेष्ठ है इसलिए क्योंकि हमें दोनों का ज्ञान कराने वाला है, और अति श्रेष्ठ क्यों है, सर्वोत्कृष्ट क्यों है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तब तो सब अच्छे ही अच्छा है। बिल्कुल। तो सर्वोत्कृष्ट चीज हमने प्राप्त कर लिया, इसलिए इसमें उत्तम भी बोला है और परम भी बोला है। यज ज्ञात्वा मुनेह सर्वे पराम सिद्धि मतो गतः। जिस ज्ञान को जानकर या जिसका अनुभव करके, देखिए जानना हमने उस दिन भी बताया था, जानना फिर मानना और फिर तीसरी चीज़ है अनुभव करना। पहले तो हम लोग जान रहे हैं, फिर उसको मानना शुरू करें कि नहीं भी यही श्रेष्ठ है, यही श्रेष्ठ है, पहले माने। और मानने के बाद जब सुख या दुख आए या प्रतिकूल और अनुकूल स्थिति आए और उसमें भी हम सामान्य रह पाए और उसका अनुभव कर सकें कि देखो आज जितनी प्रतिकूल परिस्थिति थी लेकिन फिर भी हम सम रहे, या इतनी अनुकूल परिस्थिति थी और फिर भी हम बहुत ज़्यादा उछले नहीं, हम सामान्य बन के बैठे रहे जिससे कि कोई बात ही नहीं हुई है, और दूसरा कोई वहाँ पर होता तो पता नहीं कितना खुश होता। या कितनी प्रतिकूल परिस्थिति जहाँ लोग एकदम हाहाकार करें, वहाँ एकदम सामान्य शांत बैठे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं कि ये सब निश्चित है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जब गुरु वशिष्ठ जी नहीं बदल पाए, जब भरत मुनि ने उनसे पूछा कि आपने अभिषेक का मुहूर्त निकाला था, फिर ये क्या हुआ, तब उन्होंने बोला कि हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस विधि हाथ। ये विधि के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो समय देख करके निकाल सकता हूँ कि मुहूर्त मैंने निकाल दिया, लेकिन विधि ने तो कुछ और निश्चित किया, उसको कोई नहीं देख सकता। तो जो विधि ने कह दिया वो तो करना होगा ही, इसको कोई नहीं डाल सकता। तो इस तरह से हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो मुहूर्त निकालने का कोई फायदा नहीं है? मुहूर्त निकालने का फायदा है, हम जो श्रेष्ठ चीज हो सकता है हम निकालते हैं उसमें से, क्योंकि घड़ी पल